हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक गिनिंग। हमने पढ़ी थी स्पिनिंग एंड वीविंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निटिंग। तो बच्चों, निटिंग का मतलब होता है जाल बुनना। तो जाल बुनना क्या होता है, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, ऐसे ही निटिंग क्या है, एक तरह से थ्रेड का नेटवर्क होता है जो बुना हुआ होता है। बुनाई को हिंदी में अगर कहें तो निटिंग का मतलब होता है बुनाई। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो बच्चों, निटिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? तो देखो, आप सर्दियों में आपने देखा होगा आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बनाती हैं, तो वो कैसे ऊन के गोले को लेकर सिलाई में बुनती रहती हैं और इस तरह से आपकी स्वेटर बनके तैयार हो जाती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? वो निटिंग ही है बच्चों। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ना दो धागे लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपल आपने देखा है कि एक ही उनका गोला होता है और वो एक ही उनका गोला क्या होता रहता है, बुनता रहता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स? और आपने कभी जुराब देखी हो तो फटी हुई, तो उसमें से कभी अगर वो वुलन सॉक्स है तो अगर उसे आप एक बार खींचोगे तो वो उधड़ना शुरू हो जाता है। व्हाट हैपन्स? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। तो बच्चों, जब तक आपका पूरी तरह से फैब्रिक नहीं उधेड़ते आप, जब तक आपको एक लंबा सा धागा मिलता रहता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स। तो बच्चों, चाहे सॉक्स की बात हो, चाहे आपके स्वेटर्स की बात हो, वो सभी क्या है, सिंगल थ्रेड से बने हैं। तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स। निटिंग इज डन बाय हैंड और ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो बच्चों, निटिंग भी या तो हैंड्स के द्वारा की जा सकती है या फिर मशीन्स के द्वारा। तो अबाउट द पहेली wants to know if you have seen any Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो बच्चों, आपने देखा ही होगा जैसे बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जो कोकोनट का, अगर आपने बाहर वाली कवरिंग देखी है तो बहुत सारे फैब्रिक्स में आपने वहाँ पर कोकोनट का यूज़ देखा होगा। इवन आपने जो आपके कारपेट्स होते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपने बहुत सारे कोकोनट के जो बाहर की कवरिंग होती है उसका बना होता है कारपेट कई बार। और इवन आपके जो बेड के गद्दे होते हैं उनमें भी आप, तो उन जो बेड के आपके जो गद्दे हैं उनमें आपने कभी फील किया हो तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे जो कोकोनट के बाहर आपने देखा होगा हार्ड कवरिंग्स, वो हमारी स्टफिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर? तो मैं आपको यह बता ही चुकी हूँ कि यह फाइबर्स कहाँ पर काम आते हैं। तो बच्चों, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो बच्चों, इस तरह से वीविंग और निटिंग, वीविंग में हम दो यार्न या थ्रेड यूज़ करते हैं, जबकि निटिंग में हम सिंगल यार्न यूज़ करते हैं। और यह दोनों किसके लिए यूज़ करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए। तो ये दोनों ही टेक्निक या तो हाथ के द्वारा की जाती है या फिर मशीन्स के द्वारा। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। तो बच्चों, यह फैब्रिक्स हम जो हैं वो इस फैब्रिक जो निटिंग और वीविंग के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स बनाते हैं जिससे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स आइटम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर द themselves। तो बच्चों, अगर हम आदि मानव काल में जाएं तो हमें पता है कि उस टाइम तो क्लोथ्स होते नहीं थे, तो वो जो आदि मानव है वो कैसे अपने जो शरीर को ढकने के लिए किस तरह के वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, वो या तो ट्री की बार्क ले लेते थे या फिर बड़े बड़े पत्तों से अपने स्किन को कवर करते थे। इवन वो क्या करते थे, एनिमल स्किन को बाहर निकाल कर या फिर फ़र, जैसे फ़र कहाँ पड़ी है अपने, जैसे फॉर एग्जांपल फ़र कहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल जिनकी फ़र लंबी लंबी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रैबिट हो गया या फिर हम लॉयन हो गया, तो उनकी फ़र किस लिए यूज़ की जाती थी? वो अपने तन को ढकने के लिए उन फ़र का यूज़ करते थे, जो उन्हें सर्दियों में भी सर्दी से बचाती थी।
तो बच्चों आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम जैसे जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ मतलब खेती में और विकास हुआ, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास। धीरे धीरे उन्होंने जो ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ट्विग्स हैं, ग्रासेस, उनको बीनना शुरू किया और इस तरह से टोकरियाँ बनानी शुरू की या फिर मैट्स बनाने शुरू करे। तो वाइन्स एनिमल फ्लिस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। तो बच्चों वाइन्स क्या होती हैं, जो बेलें होती हैं, वो एनिमल फ्लिस मतलब फ्लिस होते हैं हेयर, एनिमल के बाल हुए, तो उनको उन्होंने धीरे धीरे ट्विस्ट करके लंबे लंबे थ्रेड बनाने शुरू किए। दिस वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उनसे कपड़ा बनाना शुरू किया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो बच्चों अर्ली जो इंडियंस थे वो बेसिकली क्या करते थे, कॉटन के जो कपड़े हैं वो पहनते थे। और फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अस नेचुरल फाइबर्स। तो बच्चों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक और हमें जो फाइबर है कहाँ से मिलता है, फ्लैक्स से। तो इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझनी चाहिए। एंशियंट इजिप्ट मतलब पहले इजिप्ट टाइम में जब हम क्या करते थे, कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी उगाते थे। कहाँ पर, रिवर पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, नाइल के जो किनारे हैं वहाँ पर हम उनकी खेती करते थे और उसको फिर कहाँ यूज़ करते थे, फैब्रिक बनाने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज आप इतना पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट अपना चैप्टर अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।